सबको जय मसीह। जितने भाई बहन हैं जो यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देखते हैं उन भाई बहन को जय मसीह की। पर वो बहुत बहुत आशीष दें उनके परिवार को, उन सभी पर परमेश्वर बहुत आशीष दे, हर चीज़ों में आशीष दे। आइए हम वचन आपके सामने लेकर आए। यूहन्ना 6:60 अनंत जीवन के वचन। यूहन्ना 6:8 अनंत जीवन के वचन पढ़िए। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, मुझे कौन सुना सकता है। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। हालेलुया। बहुत सी बातें बताएंगे। बहुत लोग कहते हैं मैडम बस करो, ज़्यादा ना बताओ, बहुत ज़्यादा बोलती हो। कुछ अच्छी बातें बताओ तो सुनना ही नहीं, बुरी बातें बोलो तो अभी फटाक से सुनने वाले तैयार हैं। अच्छी बातें बोलो, कहेंगे बस करो मैडम जी, ज़्यादा ना बोलो, बस इतना ही बहुत है। तो अच्छी बातें किसी को पसंद नहीं आता, बुरी बातें हर किसी को पसंद आए। हालेलुया। अच्छा काम करोगे तो क्या पड़ेगा, बुरा काम क्या हो, चरित्र को बिगाड़ देगा। अच्छा काम क्या करेगा, अच्छा मार्ग पे चलाएगा। लेकिन यहाँ वचन आपसे ये बातें कर रहा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। ऐसी बातें बोला, इसे कौन सुन सकता है। अच्छा काम बताओ तो कोई सुनेगा नहीं, बुरा काम को कह दो तो अभी देखो कितनी लाइन लग जाएगी। हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें कठोर लगती है। हालेलुया। ये कौन कह रहा था, चेले लोग आपस में बातें कर रहे थे। चेले लोग क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। बहुत लोग वहाँ पे थे और बहुत लोग क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे ये तो कठोर बातें हैं। लेकिन यीशु ने कहा, यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। हालेलुया। किससे पूछा, यीशु को पता लग गया। चेले लोग आपस में बात कर रहे थे, वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु जान गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। वो जान गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। यह यीशु जान गया और चेले से कहा, चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा। अब चेले से पूछा प्रभु ने कि क्या बात है, क्या बातें कर रहे हो आपस में। यीशु तो जान गया था कि ये कुछ बातें आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मन में ही जान गया था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। प्रभु ने पूछा, क्या ये बातें से तुम्हें ठोकर लगती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। हाँ, वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। जहाँ पे पहले था यीशु, जो चेले। हालेलुया। लेकिन यहीं पे बोल रहा वचन, यदि तुम मनुष्य के पुत्र, किसके, मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था, कहाँ था वो पहले, जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखा
किसको देखा? पुत्र को। तो क्या होगा? पुत्र को देखा और सोच रहा है मन में कि ये पहले जहाँ था वहीं जा रहा, और वो सोच रहा है इसका क्या होगा। अब इसके ऊपर भी बचा सकते हैं ये क्या कर रहा है। जहाँ इसको होना चाहिए वहाँ नहीं, और जहाँ नहीं वहाँ ये जा रहा है। ले लिया। आगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, कितनी अच्छी बातें बोला। वचन यहीं पे बहुत अच्छी बातें बोला है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कोई लाभ नहीं है। शरीर से कोई लाभ नहीं है, लेकिन आत्मा क्या है? जीवित है। आत्मा को परमेश्वर का लाभ है और शरीर का नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपका सुनेगा। उसको शरीर से नहीं काम, उसको आत्मा से ही काम। शरीर के लिए तो सब कुछ करते हो, पर आत्मा के लिए क्या करते हो? आत्मा घात करता है। हालेलुया। कहते हैं मुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो पवित्र आत्मा भी आ सकता है और दुष्ट आत्मा भी है। पवित्र आत्मा बचाता है, दुष्ट आत्मा मारता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते हैं वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहीं पे वचन आपसे और बातें करना चाह रहा है प्रभु, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, अब वचन ही परमेश्वर है। यदि वचन को ध्यान से सुनोगे तो मेरे भाई बहनों परमेश्वर को जानोगे। ये वचन जो आपके लिए बताया जा रहा है, आप ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। और वचन ही परमेश्वर है। पहले भी वो था वचन, आज भी वचन है। लेकिन वचन कहता है परंतु तुम में से कुछ ऐसा है जो विश्वास नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ऐसे बताओगे तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं होता ये सब। उन्हें क्या मालूम आत्मा कौन है, जीवन देने वाला उन्हें क्या मालूम है। लेकिन कहेंगे इससे कुछ मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करेगा वही जान सकता है। जो विश्वास नहीं करते, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था। प्रभु पहले से जानता था ये चेला विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वचन बताया है, सबको बताया है कि प्रभु यीशु महान है। प्रभु यीशु आपके पापों को उठा लेता, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन कोई विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे अरे अपने आप को बचा लिए होते। अब ये नहीं मालूम है कि क्यों वो अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को क्यों कोड़े खाया। क्योंकि हम सब के लिए, ताकि हम चंगे हो जाए। उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। उसके मार खाने से कैसे हो जाए? चंगे हो जाए। उसके लाठी और सोटे खाने से क्या होगा? चंगे हो जाए। मेरे भाई बहनों, कोई आपके लिए मरेगा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर ने आपके लिए अपने आप को बलिदान दिया, आपके लिए अपने आप को छल्ली किया। हालेलुया। लेकिन यही वचन कहता, प्रभु जानता था ये विश्वास नहीं करेगा, वो जानता था। यीशु पहले इसे जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है। प्रभु जानता था इसमें 10 में से कौन विश्वास नहीं करता। हालेलुया। और कौन मुझे पकड़वाएगा, उसे मालूम था कौन मुझे मारेगा, मालूम था उसे। आगे पढ़िए। खत्म।
और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। प्रभु कह रहा, मैंने तुमसे इसीलिए कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता ने बोला, जब तक ये वरदान हम तुम्हें नहीं देंगे तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। हालेलुया। ये वचन को ख़त्म करते हैं। सभी भाई बहन वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। सबको जय मसीह की।